नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दीपक CSC सोंद पर। सभी गवर्नमेंट जॉब की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हाँ जी, और आ चुकी हैं ज़्यादा वैकेंसी, 1526 वैकेंसी हैं। CRPF, BSF, ITBP, CISF, SSB, हेड कांस्टेबल, ASI की। इस वीडियो में योग्यता क्या रहेगी, उम्र क्या है, लिखित परीक्षा कैसे होगी, फिजिकल क्या रहेगा, ट्रेड टेस्ट क्या होगा, ये संपूर्ण जानकारी आपको BSF के बारे में दी जाएगी। तो देर ना करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो देखो, फॉर्म स्टार्ट डेट है आपकी 9 जून 2024 से लेकर 8 जुलाई 2024। उसके बाद आपका पे स्केल, आपकी सैलरी कितनी रहेगी। इसमें पे लेवल एज द 7th CPC। तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI की जो पेमेंट रहेगी वो 29,200 से शुरू होकर 92,300 रुपये। हेड कांस्टेबल की जो आपकी सैलरी रहेगी 25,500 से लेके 81,100 रुपये तक रहेगी। वैकेंसी देख लो, वैकेंसी है ये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है BSF में, मेल फीमेल। जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं 2 हैं, EWS की 2 वैकेंसी हैं, SC की 2 वैकेंसी हैं, ST की 11 वैकेंसी हैं, टोटल 17 वैकेंसी हैं। CRPF में ऐसे ही जर्नल की 8 हैं, EWS 2 है, OBC 3 है, SC 3, ST 2 और टोटल 21 वैकेंसी CRPF में। ITBP में टोटल 56 वैकेंसी हैं। CISF में मेल और फीमेल, देखो मेल की हैं 37, CISF में फीमेल की 6 हैं। EWS में 8 वैकेंसी CISF की, 1 है फीमेल की। इस प्रकार मिला के SC की 29, ST 15, 140 वैकेंसी CISF में। SSB मेल फीमेल दोनों को मिला के जर्नल की 2 वैकेंसी हैं, OBC की 1 है, टोटल 3 वैकेंसी हैं। अब बात करते हैं हेड कांस्टेबल की। तो हेड कांस्टेबल या हवलदार क्लर्क की जो भर्ती है BSF में जो वैकेंसी है आपकी मेल फीमेल दोनों को मिला के जर्नल में 80 वैकेंसी हैं, EWS में 20 वैकेंसी हैं, OBC की 99 वैकेंसी हैं, SC की 47 वैकेंसी हैं, ST की 56 हैं, टोटल 302 वैकेंसी हैं। CRPF में जो मेल फीमेल की वैकेंसी है जर्नल 110, 27, OBC की 73 हैं, SC 41, 31, 282। इसी प्रकार आप नोटिफिकेशन में पढ़ लेना कि वैकेंसी बहुत सारी हैं। आगे चलते हैं थोड़ा कि एज क्या रहेगी। तो जो एज है 1 अगस्त 2024 तक आपकी उम्र होनी चाहिए 18 से 25 के बीच में, 18 से 25। अभी ये छूट दे रखी है कुछ, देखो SC ST के लिए 5 साल की छूट है अपर एज लिमिट में। जैसे यहाँ 25 है तो SC ST वाले 30 वर्ष तक बढ़ सकते हैं, OBC वाले 28 वर्ष तक बढ़ सकते हैं। ऐसे एक्स सर्विसमैन को भी 3 साल को एक्स्ट्रा छूट दी गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको भी एक्स्ट्रा 3 साल के लिए छूट दी गई है। विडो या डाइवोर्स वुमेन है, विधवा है, डाइवोर्स वुमेन है, उनको 35 वर्ष तक वो भर सकती हैं। नेक्स्ट आगे आप इसमें देखोगे कि हमारी एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी कि आपकी 10th या 12th। तो आपके इन फॉर्म को भरने के लिए 12th क्लास का पास होना जरूरी है किसी भी बोर्ड से। एप्लीकेशन जो पोर्टल रहेगा वो आपका 9 जून से लेकर 8 जुलाई तक ऑपरेशनल रहेगा, चलता रहेगा। इसके बीच में आप कभी भी फार्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन जो फीस है, रजिस्ट्रेशन में जो फीस लगेगी वो 100 रुपये लगेगी। फीस पेबल 100 रुपीज। अब ये दे रखा है ये जनरल कैटेगरी के लिए जो वोमेन कैंडिडेट हैं और SC कैंडिडेट हैं, ST कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, इनकी कोई भी फीस नहीं लगेगी, एग्जेम्प्टेड है द पेमेंट ऑफ द फी।
ऑनलाइन फीस भी कितने डेट तक आप जमा कर सकते हैं, तो आप 8 जुलाई 23:59 PM तक आप पेमेंट कर सकते हैं। सेंटर कहाँ का है, देखो आपका सेंटर है कश्मीर में हो सकता है, 2 सेंटर जम्मू में दे रखे हैं, 2 सेंटर पंजाब में दे रखे हैं, उत्तराखंड में सेंटर है, 2 सेंटर आपके दिल्ली में है, 2 ही हरियाणा में सेंटर हैं आपके, 3 यूपी में सेंटर हैं आपके, राजस्थान में 2 सेंटर हैं, गुजरात में भी 2 सेंटर हैं आपके एग्जामिनेशन सेंटर जहां आपका एग्जाम होगा। एमपी में आपके 3 सेंटर दे रखे हैं, बिहार में 2 सेंटर हैं, झारखंड में 2 सेंटर हैं, वेस्ट बंगाल में आपके 3 सेंटर है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना में एक एक सेंटर है, कर्नाटका में 2 सेंटर हैं, तमिलनाडु, केरला, असम में 2 सेंटर है, फिर मेघालय और त्रिपुरा, टोटल 40 सेंटर इसमें एग्जाम के लिए दे रखे हैं। अब आपका रहेगा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन कैसे होगा आपका, कैसे चयन होगा, तो जो फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज में होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा आपका, तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसे हम फिजिकल बोलते हैं, पहले फिजिकल होगा। सेकंड फेज में होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसे सीबीटी कहते हैं, कंप्यूटर पे आपका एग्जाम होगा। और थर्ड जो फेज होगा उसमें स्किल टेस्ट है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका मेडिकल होगा। अब फिजिकल स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए, तो देखो मेल है जो पुरुष हैं, पुरुष कैंडिडेट के लिए आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो चेस्ट होनी चाहिए वो 77 सेंटीमीटर और एक्सपेंड होने के बाद 82 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। मेल कैंडिडेट जो बिलोंग करते हैं, गढ़वाली है, ये गोरखा है, डोगरा है, मराठा है, या आप सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम से हैं, तो आपकी हाइट में कुछ छूट दी गई है, इसलिए आपको हाइट चाहिए 162.5 सेंटीमीटर। और इसी प्रकार फीमेल कैंडिडेट को छूट दे रखी है 155 सेंटीमीटर हाइट पे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या रहेगा, मेल कैंडिडेट के लिए जो रेस रहेगी वो 1.6 किलोमीटर की 6 मिनट 30 सेकंड का समय रहेगा, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर रेस के लिए 4 मिनट 45 सेकंड का समय रहेगा। चेस्ट मेजरमेंट ऑफ 4 फीमेल कैंडिडेट विल नॉट बी टेकन, फीमेल कैंडिडेट की चेस्ट मेजरमेंट नहीं होगा। कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम होगा उसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे या कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, तो इसमें दे रखा है सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश, जो दोनों लैंग्वेज है उनमें से कोई एक लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो। एक जो मार्क्स होंगे उसके 20 मार्क्स रहेगा, जर्नल इंटेलिजेंस के लिए 20 मार्क्स हैं आपके, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के लिए 20 मार्क्स हैं, क्लेरिकल एप्टीट्यूड के लिए 20 मार्क हैं, और कंप्यूटर नॉलेज के लिए भी आपको 20 मार्क्स हैं। टोटल जो एग्जाम का समय रहेगा वो 1 आवर 40 मिनट, और टोटल जो क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम में वो होंगे 100 मार्क्स के। क्वेश्चन पेपर जो आपका आएगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा। डेट और सेंटर जो रहेगा वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आपके एडमिट कार्ड के थ्रू, और आपको एसएमएस और ईमेल के थ्रू भी क्या है नोटिस भेज दिया जाएगा। अब आप इंग्लिश लैंग्वेज में का जो है आपका एग्जाम, उसमें कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे ये सिलेबस दे रखा है। तो इसमें क्या आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, सिनोनिम्स है, होमोनिम्स है, एंटोनिम्स है, स्पेलिंग है, डिटेक्टिंग है, मिसस्पेल्ड है, वर्ड है, आइडम्स है, फेराज है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस है, एक्टिव पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब, कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, सप्लिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट, सेंटेंस इन द पैसेज, क्लोज पैसेज, कंप्रहेंसिव पैसेज, मिसलेनियस। जो हिंदी भाषा जिन्होंने चूज किया उनके लिए सिलेबस क्या रहेगा, हिंदी भाषा की सामान्य जानकारी होनी चाहिए, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान होना चाहिए, हिंदी वर्णमाला, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी वाक्यों, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द है, समान रूपी भिन्नार्थक शब्द हैं, अशुद्ध हैं, वाक्यों को शुद्ध करना है, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य,
अवयव, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्ति, रस, छंद, अलंकार आदि। अपठित बोध प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचना हिंदी भाषा में कौन कौन से पुरस्कार मिलते हैं? विविध, इतिहास, दिशा मिला होगा। जर्नल इंटेलिजेंस में क्या रहेगा? इट विल बी इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ बोथ वर्बल और नॉन वर्बल, जिसे हम रीजनिंग बोलते हैं। इसमें वर्बल और नॉन वर्बल टाइप क्वेश्चन होंगे, एनालॉजी होगी, सिंबॉलिक ऑपरेशन होंगे, सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी होगी, ट्रेंड्स होगा, फिगुरल एनालॉजी होगी। इसी प्रकार न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में क्या होगा आपका? अर्थमेटिकल ऑपरेशन आएंगे, अलजेब्रा, जियोमेट्री, मेजरमेंट, टेक्नोमेट्री, स्टैटिकल चार्ट एंड मिसलेनियस। क्रैकिलर एप्टीट्यूड में आपका क्या रहेगा? डिटेल डाटा चेकिंग है, कंपैरिजन एबिलिटी है, स्पेलिंग चेकिंग है, एरर सपोर्टिंग है, अदर मिसलेनियस इश्यू रिलेटेड टू द एप्टीट्यूड ऑफ द क्लर्क। कंप्यूटर नॉलेज में क्या रहेगा? तो बेसिक है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स पता होना चाहिए, कंप्यूटर की हिस्ट्री और उसके फ्यूचर ऑफ द कंप्यूटर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक ऑफ विंडोज, कंप्यूटर एब्रीविएशन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपका वर्ड है, पावर पॉइंट, एक्सेल की नॉलेज, शॉर्ट कीज की नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर कम्युनिकेशन और इंटरनेट एंड मिसलेनियस। अब आपका स्किल टेस्ट नॉर्म क्या रहेगा? वो दे रखा है। यदि आप एएसआई में स्टेनो या कॉम्बेटेंट स्टेनो करते हो तो इसकी जो है 10 मिनट्स का जो आपका ड्यूरेशन रहेगा 80 वर्ड पर मिनट है। ट्रांजैक्शन टाइम है आपका 65 मिनट इन हिंदी एंड कंप्यूटर। तो ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है